हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल ही यूनिक वीडियो। बहुत अरसे से हमें बच्चों की वाइटनिंग से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी वीडियो बना दी जाए कि जो बच्चा पैदा हो वो हो ही गोरा। जी हाँ, अब हर बच्चा गोरा पैदा होगा। अगेन मैं आपको बताती चलूँ कि इन सब चीज़ों में से किसी का भी कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। कल को आप ये ना कह दें कि डॉक्टर ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये किसी डॉक्टर या किसी साइंटिस्ट की कही हुई बातें नहीं हैं, बल्कि ये वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने अपनी फैमिली से और अपनी फ्रेंड्स और कज़न्स की ससुराल से इकट्ठी की है। आप इनको ओल्ड लेडीज मिथ्स भी कह सकते हैं, जैसा कि इंग्लिश ज़बान में कहा जाता है। मतलब वो बातें या वो राज जो नस्ल दर नस्ल सीना बसीना मुंतकिल होते रहते हैं। बच्चे का रंग बाय बर्थ गोरा हो, ये हर माँ की ख्वाहिश है। इससे रिलेटेड मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के सर्कल में से इकट्ठी की है, और ये वो सारी रेमेडीज़ हैं जो उनकी फैमिली में नस्ल दर नस्ल यूज़ होती आई हैं। प्लस ये कि इनमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसके किसी भी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर कीजिए इस वीडियो को अपनी उन सब बहनों और दोस्तों के साथ जो इस वक्त इस प्रोसीजर से गुजर रही हैं। तो चलते हैं हम रेमेडी नंबर 1 की तरफ, जो कि है बहुत ही सिंपल और मेरी अपनी आजमूदा है। फिर मेरी फैमिली में जिसने ये आजमाई सबके बच्चों का रंग बहुत ही गोरा है, और थ्रू आउट द लाइफ अभी तक माशाल्लाह बच्चे बिल्कुल उसी तरह गोरे हैं जैसे कि वो अपनी बर्थ के वक्त थे। ये है दही यानी कि योगर्ट। प्रेगनेंसी के स्टार्ट से ही आप योगर्ट लेना शुरू कर दें, मींस फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही। अब चाहें तो आप इसे नाश्ते में लें, चाहें तो दिन के खाने में लें, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं योगर्ट सादा लेती थी। आप चाहें तो इसमें चीनी या नमक भी ऐड कर सकते हैं टेस्ट के लिए। अगेन इसमें फ्रूट्स भी ऐड किए जा सकते हैं, और सबसे बेहतर टाइम ये है कि आप इसको नाश्ते के टाइम पर लें, और कभी कभार आप योगर्ट की लस्सी बनाकर भी पी सकते हैं। ये बहुत ही आजमाया हुआ टोटका है और 100% इसके रिजल्ट्स हैं जिस से मेरी बात हुई। अगेन योगर्ट घर का बना हुआ है, बाज़ार का है, ये मैटर नहीं करता, योगर्ट होना चाहिए बस। अब चलते हैं रेमेडी नंबर 2 की तरफ। वो भी बहुत ही सिंपल है और ये चीज़ भी हर वक्त आपके घर में मौजूद होती है। कोकोनट मैंने रख लिया है, लेकिन कोकोनट की बात हम बाद में करेंगे। फ़िलहाल मैं मिल्क के बारे में बात कर रही हूँ। मिल्क लेना वैसे तो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी बहुत ही हेल्दी है, लेकिन प्रेगनेंसी में मिल्क लेने से बच्चे का रंग बहुत ही गोरा होता है। अगेन ये भी वही इन्फॉर्मेशन है जो मैंने लोगों से सुनी और मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, मीन्स के पर्सनल एक्सपीरियंसेस विदाउट एनी साइंटिफिक प्रूफ। अब यहाँ ये सवाल कि मिल्क कितना लेना है, तो वो तकरीबन 1 लीटर के करीब मिल्क लेते थे, यानी कि एक ह्यूज साइज़ का बड़ा कप मॉर्निंग में और एक ह्यूज साइज़ का कप इवनिंग में। लेकिन ऑफ कोर्स 1 लीटर मिल्क डेली लेना हर फैमिली के लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए फ्रेंकली स्पीकिंग ये रेमेडी मुझे इतनी यूजेबल नहीं लगी सब लोगों के लिए। लेकिन जो लोग इस रेमेडी को यूज़ करेंगे उनके लिए रिकमेंडेड ये है कि वो 1 लीटर मिल्क लें, लेकिन मिल्क को मिल्क की फॉर्म में ही पीना है, मींस मिल्क शेक नहीं बनाना। हाँ, आप मिल्क में चीनी या हनी ज़रूर ऐड कर सकते हैं। फिर ये रहा सवाल कि दूध गर्म लेना है या ठंडा, तो गर्म लें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कुछ लोग इस कंडीशन में गर्म दूध या गर्म चीज़ें नहीं खा पी सकते, तो फिर आप ठंडा दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं जी हमारी रेमेडी नंबर 3 की तरफ। अगेन इसमें भी यूज़ होने वाली चीज़ ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है हमारी लाइफ में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में। इंडिया में कुछ पार्ट्स में नारियल का या कोकोनट का इस्तेमाल जो है वो बहुत ही कॉमन है, ख़ास तौर पे कोस्टल रीजन्स में। ये है कोकोनट वाटर। ये रेमेडी भी मैंने अपनी एक सिस्टर से ली है जो मलेशिया में रहती थी। लायंस एंड फिलिपिनोज इस रेमेडी को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और उनका ये मानना है कि जो माँ भी ये पीती है उसका बच्चा गोरा ही पैदा होता है। लेकिन ये रेमेडी भी ऐसी है जो बहुत सारे लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है कि वो डेली कोकोनट वाटर पी सकें। लेकिन हाँ, जो लोग इस पर अमल कर सकते हैं और उनको कोकोनट से कोई एलर्जी नहीं है, वो इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। एंड वंस अगेन उन बहनों से माजरत जो कल को कमेंट्स करके ये कहेंगी कि डॉक्टर से हमने पूछा और डॉक्टर ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं एक बार फिर क्लियर कर रही हूँ कि ये मिथ्स हैं जो नस्ल दर नस्ल चली आ रही हैं और लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। अब चलते हैं अगली रेमेडी की तरफ, जो कि हकीमों की बताई हुई है गोरा और ख़ूबसूरत बच्चा पैदा करने के लिए। तो ये है किशमिश और मिश्री।
बहुत ही कॉमन मिलने वाली ये दोनों चीज़ें हैं। किशमिश भी आपने अच्छी किस्म की लेनी है और मिश्री भी। बेहतर है कि आप किसी अच्छे पंसार से लें। और इसको भी आपने प्रेगनेंसी के स्टार्ट से ही खाना शुरू कर देना है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप सुबह शाम ले सकती हैं। इंडिया के कुछ पार्ट्स में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और इसके साथ वो लोग रिकमेंड करते हैं कि आप पानी सिल्वर के कटोरे में पिएं, तो बच्चा बहुत ही खूबसूरत आंखों वाला पैदा होगा। अब आपके सामने सिर्फ़ और सिर्फ इस रेमेडी को शो करने के लिए मैंने मिस्ट्री यहाँ पर मंगवाई है, जो कि बहुत ही मुश्किल था मिलना और ऑनलाइन आने में इसमें बहुत ज़्यादा दिन लग गए। आई होप कि आपको अब तक की सब रेमेडीज़ अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी, और अगर आप इनको यूज़ करें तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपके रिज़ल्ट्स कैसे रहे। अब जी चलते हैं अगले मरहले की तरफ, यानी कि बच्चे की आंखें कैसे खूबसूरत हों। तो अगेन ये रेमेडी मेरी अपनी पर्सनल ट्राई की हुई है, और मेरी एक फ्रेंड जिन सब बहन भाइयों की आंखें बेहद खूबसूरत थीं, उसने मुझे ये बताई थी और उसे ये रेमेडी अपनी अम्मी से पता चली थी। इस रेमेडी का इस्तेमाल आपने 7th मंथ में करना है और आपने नारियल खाना है फ्रेश। अब यह है कि बाज़ार से कटा हुआ फ्रेश नारियल जो अक्सर रेडियो पर मिल रहा होता है वो आपने नहीं लेना। आपने पूरा बंद नारियल खरीदना है मार्केट से। आप इसे खुद काटें, बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। बंद नारियल आपने लेकर आना है और ये रेमेडी आपने सिर्फ और सिर्फ 7th मंथ में ही यूज़ करनी है। अगेन ये कि एक साथ आपने एक ही दिन में ये पूरा नारियल फिनिश नहीं कर देना, बल्कि आपने इसको थोड़ा थोड़ा करके 5 दिन 7 दिन में फिनिश करना है। नारियल काटने के बाद आप इसको फ्रिज में रखेंगे, क्योंकि बाहर ये फ़ौरन से ख़राब होना शुरू हो जाएगा। और कोशिश करें कि 3 से 5-7 दिन में आप जितना खा सकती हैं आप खा लें, और अगर पूरा आपसे ख़त्म नहीं होता तब भी कोई बात नहीं। इसके रिज़ल्ट्स भी बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। और इसके साथ ही चलती हूँ मैं लास्ट रेमेडी की तरफ, जो कि है और रंग की आंखों का बच्चा पैदा होने के लिए। इसका भी मेरी बहनों कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, ये वही बातें हैं जो मैंने लोगों से सुनी कि 7th मंथ में ऑरेंज खाने से बच्चे की आंखों का रंग डिफरेंट होता है। और ये रेमेडी मैंने जिनसे ली है उनके चारों बच्चों की आंखों का कलर हेज़ल और लाइट ब्राउन था। लेकिन अगेन मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें जेनेटिक होती हैं, जैसे आंखों का कलर और फेस का कॉम्प्लेक्शन वगैरह। और जब भी आप एक्सपेक्ट कर रही हूँ, सबसे ज़्यादा दुआ आप ये मांगें कि अल्लाह ताला आपको सेहत और ज़िंदगी वाली औलाद से नवाजे, और साथ ही ये कि अल्लाह उसकी किस्मत अच्छी करे। इस वीडियो को बिल्कुल भी पर्सनल कोई ना ले और एज ए फ़न इसको देखें। हाँ, जो लोग रेमेडीज़ को यूज़ करें वो कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करें, और आपकी बहनें और दोस्तें जो इस वक्त इस फेज़ से गुजर रही हैं उनसे वीडियो को शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। और किसी स्पेशल टॉपिक से रिलेटेड आप चाहते हैं हम वीडियो बनाएं तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और हाँ, एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि नेक्स्ट वीडियो आ रही है आपकी बहुत ही लॉन्ग अवेटेड वीडियो, यानी बच्चों की फेयरनेस क्रीम।